हेलो दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुने तभी समझ में आएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ आगे ज़रूर बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है, जब से नित्या के घर से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? निकुंज ने राशि से पूछा। कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप भी मुझे नहीं समझेंगे और चार बात सुना देंगे, कहकर राशि कपड़े बदल कर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी, समझ नहीं पा रही थी सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। राशि जब 8 महीने पहले ब्याह कर आई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था और एक ब्याही छोटी ननद भी उसी शहर में रहती थी। निकुंज की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय तक ये ससुराल रहकर निकुंज के साथ रहने जाने की तैयारी करने लगी। शादी में उसके माता पिता ने सब उसकी पसंद का सामान धूमधाम कर चुन चुन कर दिया था, ताकि जब बेटी की गृहस्थी बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। राशि भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से मिली चीज़ें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गई और बोली, ये क्या बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे यहाँ फिर कभी आओगे ही नहीं। सामान पैक करते राशि के हाथ वहीं रुक गए थे। माँ, मेरे पास रसोई का ज़्यादा सामान नहीं है। अब राशि रहेगी तो ये अपने हिसाब से सब कुछ करेगी, तो मैंने ही कहा जो तुम्हारे रसोई के सामान और बर्तन हैं वो ले चलो, कार में जितना जाएगा वो ले जाते हैं। निकुंज ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, पर सब जब बटोर कर ले जा रहे हो तो यहाँ आओगे ही ना, फिर तो ज़रूरी हो वही ले जाओ। सुनंदा जी ने कहा। राशि कुकर का डब्बा जैसे ही उठाने को हुई, सासू माँ ने कहा, बहू ये तो बहुत बड़ा है, तुम दोनों के लिए तो छोटे कुकर ही सही रहेगा। यहाँ का कुकर भी खराब हो रहा है, बड़ी बहू कब से खरीदने कह रही थी। लाओ इसे यहाँ ही निकाल देते हैं, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। राशि कुछ बोल नहीं पाई। सुनंदा जी कुकर किनारे रख दी। निकुंज, एक डिनर सेट है, ले चलें? राशि ने निकुंज से पूछा। बड़ा डिब्बा देखकर निकुंज ने कहा, इसे अभी रहने दो, फिर कभी आएंगे तो ले चलेंगे। सुनंदा जी ने बहुत सारी चीज़ों को देखकर राशि को ले जाने से मना करते हुए कहा, अभी नई गृहस्थी में शौकिया चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत है, काम का लो। उधर जब राशि जब तब निकुंज को कहती ये चाहिए वो चाहिए तो वो उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना है। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान घर आने वाले थे। राशि ने निकुंज से कहा, देखो आज वो डिनर सेट होता तो हम उसे निकाल कर प्रयोग करते ना। अब जाओ और एक डिनर सेट लेकर आओ। यार वो मेरे दोस्त हैं, हम जिसमें खाते हैं उसे ही खिला देंगे। अब जाएंगे, तुम अपना डिनर सेट लेती आना। निकुंज कह कर पल्ला झाड़ लिया। राशि ने भी मन ही मन सोच लिया, जब रहना वहाँ है तो अपनी चीज़ें यहाँ छोड़कर क्यों जाऊँ। वैसे भी सासू माँ ने तो मम्मी पापा से कह दिया था जो देना है अपनी बेटी को देना है, आपको इसमें हम कौन से रोकने वाले हैं। 8 महीने बाद कुछ दिन की छुट्टियाँ में निकुंज और राशि के घर आए थे। आज आते ही नित्या ने सुनंदा जी से कहा था, भैया भाभी को लेकर डिनर पर जाओ, भाभी से मिलना भी हो जाएगा और ननद का घर भी देख लोगी। इसी क्रम में सब लोग नित्या के घर डिनर पर गए थे। डिनर टेबल पर सब बहुत कुछ व्यवस्थित था, पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र था वो था नित्या का डिनर सेट। राशि तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। जब नित्या ने सबको खुश होकर बताया इस बार छुट्टी पर मायके गई तो माँ ने दिया था। राशि ने नित्या के घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो उसने अपना घर सजाने के मकसद से जोड़ रखा था, या फिर मायके में लोगों ने शादी में तोहफे में दिए थे जो उसके माता पिता ने राशि को दे दिए। रसोई में भी बहुत कुछ उसका ही सामान दिख रहा था। खाने के बाद नित्या राशि को अपने बेडरूम में ले गई। बिस्तर पर जो बेडशीट बिछाया हुआ था वो देखकर राशि ने पूछा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी माँ ने ही दिया है? पता है जब भी घर जाती थी माँ कुछ ना कुछ देती ही है, कहेंगी तो तेरे लिए खरीद कर रखा हुआ था। नित्या अपने ही धुन में बोली जा रही थी। इस बात से अनजान ये सब तो उसकी भाभी का है।
जो उसकी माँ ने धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही थी। राशि का ये सब देखकर पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा था, बाद में ले जाना। ये सब सोचते सोचते राशि को नींद आ गई। दूसरे दिन अपने मन की उथल पुथल शांत करने के लिए राशि सुनंदा जी से निकुंज के सामने बोली, मम्मी जी, नित्या दी के पास सेम मेरे जैसा ही डिनर सेट था, और तो और उसके कमरे में जो बेडशीट बिछा हुआ था सेम मैंने भी अपने लिए पसंद कर लिया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है, निकुंज ने कहा। इस बात वो बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है और ये लेने नहीं देते हैं। आप स्टोर की चाबी दीजिए ना, मैं सामान देख लूँ क्या क्या ले जाना है। सुनंदा जी इस बात को तैयार जरा भी नहीं थी। अभी जाने 2 ही दिन है ना, बाद में देख लेना। सुनंदा जी ने कहा, अरे दे दो ना माँ, ये उसमें से व्यस्त रहेगी, तब तक हम माँ बेटा बातें करेंगे। निकुंज सुनंदा जी से बोला, पर बेटा सुनंदा जी कहे तो क्या कहे, वो तो सोच ही नहीं रही थी राशि अपनी चीज़ें पहचान जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने वो सब नित्या को दे दी? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए चाबी नहीं दे रही है? राशि बिना परिणाम जाने बोल गई। ये क्या बोल रही हो राशि, माँ ऐसा क्यों करेगी? उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो वो बहू की चीज़ें क्यों देगी? क्या वो खरीद कर नहीं दे सकती? तुम्हारे सामान के जैसा होगा। निकुंज ने गुस्सा करते हुए कहा, हाँ हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही बोली। राशि सुनंदा जी के चेहरे पर आई परेशानी से समझ रही थी वो गलत नहीं बोल रही है। हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान, तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वो? सुनंदा जी बिफरते हुए बोली। निकुंज आश्चर्य से बोला, पर माँ तुमने तो हमें कहा था बाद में ले जाना, वो बस हमें धोखे में रखने के लिए कहा था ताकि तुम नित्या को दे सको। अरे तुम बोलती तो खरीद कर दे देता मैं उसको। राशि के माता पिता ने उसे बड़े चाव से दिया था और तुमने भी तो यही कहा था कि जो देना हो अपनी बेटी को दीजिए, पर तुम तो सब अपनी बेटी को देकर वाही पा रही हो। निकुंज को माँ का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और राशि के उतरे चेहरे का राज भी समझ गया। माँ, नित्या दी ने जब कहा था माँ ने दिया तभी मुझे समझ आ गया था। आपने मेरा अधिकांश सामान उठाकर उन्हें दे दिया, पर क्यों? राशि सुनंदा जी से पूछी। मेरी बेटी को शादी में मैंने बहुत कम सामान दिया था। जब तुम्हारा सामान इतना देखी तो मेरे मन में आने लगा बेटी को देने का शौक पूरा कर सकती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने क्या सोचोगे और राशि को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं बेटी के मोह में बहू की चीज़ें पर अपना हक जमा बैठी थी। सुनंदा जी रोते हुए बोली, मम्मी जी माफ़ी की बात नहीं है, पर परिवार में वो भी बेटा बहू को धोखे में रख कर ये सब करना सही नहीं है। आप मुझसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे से मेरा सामान देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी हैं और समझदार भी हैं, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था बेटी के माता पिता जो सामान बेटी को देकर विदा करते हैं, ससुराल आने पर उसका हक नहीं रहता। राशि इतना बोल अपने कमरे में चली गई। राशि, मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था माँ ऐसा कुछ करेगी। उन्होंने जो किया गलत किया। अब ये बात नित्या को कभी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा कि माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दे दिया। निकुंज राशि के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा। इतनी समझ है निकुंज, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाली हूँ और आप मुझे वहाँ कुछ भी लेने से मना नहीं करेंगे, समझे? राशि ने बात भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। तो दोस्तों, मेरी रचना आपको प्रतिक्रिया कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपको क्या लगता है, अधिकांश घरों में ऐसा होता है? अगर होता है तो आपकी नज़रों में वो सही है और गलत वो ज़रूर बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद।